हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको फटकार लगाई है। और फटकार क्यों लगाई है कि आप जो सरकार का कामकाज है उस कामकाज को रोक रहे हैं। सर, गवर्नर कैसे सरकार के कामकाज को रोक सकता है? बच्चे, गवर्नर के पास पावर होती है वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसे आप लोग निषेधकारी पावर के नाम से जानते हैं। वीटो पावर होती क्या है इसको हम लोग जानेंगे। पहले आप ये मसला जानिए कि मसला है क्या। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है तमिलनाडु के गवर्नर को कि भाई साहब, आप तो कम से कम राजनीतिक मत होइए, आप तो वाइज्ड मत होइए, अनवाइज्ड होकर काम कीजिए। हुआ क्या है देख लेते हैं। देखो भाई, गैर कानूनी और मनमाना तरीका अपना रहे हैं राज्यपाल। तमिलनाडु गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के गवर्नर को बड़ी फटकार लगाई। अदालत ने 10 बिलों को राष्ट्रपति के साथ विचार के लिए रखे जाने पर कहा कि यह मनमाना और गैर कानूनी तरीका है। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए बिलों को आरक्षित रख सकता है? हाँ, बिल्कुल रख सकता है। ये राष्ट्रपति की वीटो पावर के अंतर्गत आता है। वीटो एक निषेधकारी पावर है, एक नेगेटिव पावर है जो व्यक्ति को एब्सोल्यूट शक्ति देती है किसी भी काम को रोकने के लिए। इसका ओरिजिन हालांकि यूएसए से हुआ है और यूएसए के राष्ट्रपति के पास काफी सारी वीटो पावर है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस वीटो पावर को सीमित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी बात को, किसी भी बिल को एक बार सिर्फ वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। दोबारा अगर वापस भेजेगा उसी बिल को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर साइन करके भेजती है तो राष्ट्रपति को परमिशन देना उस पर मैंडेटरी होगा। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे हैं राज्यपाल के वीटो पावर को लेके। बच्चे, जब भी हम लोग वीटो पावर की बात करते हैं तो गवर्नर का वीटो पावर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 200 में। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ आर्टिकल 200 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आर्टिकल 200 गवर्नर के वीटो पावर से संबंधित है। मतलब ये किसी भी बिल को रोक सकता है, रोकने की शक्ति, किसी भी बिल को रोकने की जो शक्ति है वो यहां पर है। सर, कौन कौन सी शक्तियां हैं? कौन कौन सी? देखो, वीटो की अगर मैं आपसे बात करूं तो सामान्यतः 2 प्रकार के वीटो आप लोग पढ़ते हैं। 2 प्रकार के वीटो आप लोग यहां पे पढ़ते हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जिसे पूर्ण वीटो कहा जाता है। पूर्ण वीटो हम लोग कहते हैं। और पूर्ण वीटो का आशय क्या है? आशय क्या है कि राज्यपाल किसी बिल को, गवर्नर बिल को कैंसिल कर दे, कैंसिल, तो आप इसको कह देते हैं पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसी तरीके से एक होता है सस्पेंशनरी वीटो। सस्पेंशनरी वीटो जिसे आप लोग कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और इसमें राज्यपाल क्या करता है, बिल को बार बार वापस भेजता रहता है। जो बिल है, जो विधेयक है, इसमें संशोधन के लिए बार बार भेजता रहता है जो राज्य विधानमंडल है इसके अंतर्गत। ये सारी बातें कहां पर है? आर्टिकल 200 के अंतर्गत। लेकिन एक और स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर सर कौन सी है? आप इसको समझिए। वो स्पेशल पावर है कि किसी भी बिल को रिजर्वेशन ऑफ बिल टू प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति साहब हैं, इन राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित कर देना, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये एक ऐसी शक्ति है कि यहां पे आके विधानमंडल बिल्कुल सीमित हो जाता है, अब कुछ कर नहीं सकता है। तो तमिलनाडु के जो गवर्नर थे वो यही कर रहे थे। राज्य सरकार जो भी बिल बना के भेज रही थी, उन बिलों पर एब्सोल्यूट वीटो या सस्पेंशनरी वीटो का यूज नहीं कर रहे थे। उन बिलों पर जो वीटो पावर यूज कर रहे थे राष्ट्रपति को रिजर्व करने की, कि राष्ट्रपति इन बिलों को देखेगा, वो रिव्यू करेंगे, वो अलाउ करेंगे, उसके बाद ही कानून बन पाएगा। ऐसे 10 बिल हैं जो पिछले 2-3 सालों से रुके हुए हैं और इसके कारण राज्य सरकार के कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार की प्रोग्रेस रुकती है और वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसके और भी सारे साइड इफेक्ट हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट को भी क्रिएट करते हैं और ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट में, कि जो सरकार चुनी हुई है वो सरकार राज्यपाल से बना के नहीं चल पा रही है और ये कानून नहीं बना पा रहे हैं। इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि संवैधानिक
मामला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये संविधान का उल्लंघन है। आप संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। आप राज्यपाल हैं और राज्यपाल रखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ मिलजुल कर काम करे। तो यहाँ पे राज्यपाल जो हैं तमिलनाडु के, उनको सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इन बिलों का समाधान निकालिए और सरकार की जो डेवलपमेंट वर्क है उन डेवलपमेंट वर्क को इरादतन रोकिए मत, इंटेंशनली मत रोकिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ लॉ का मामला है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, तो डेफिनेटली आप अपनी पावर का यूज कीजिए, लेकिन शक्ति दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी जाती। पावर आपको मिसयूज करने के लिए नहीं दी गई, ये पावर आपको दी गई सिर्फ और सिर्फ बेटरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यूज कीजिए इस पावर का अच्छे तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसको खड़का दिया है? तमिलनाडु के गवर्नर को। उम्मीद है कि वीटो पावर आपको समझ में आएगा। थोड़ा शॉर्ट रखने के चक्कर में वीडियो को बहुत जल्दी मैंने बोल दिया है। अगर पसंद आया हो प्लीज़ आपके फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और ऐसे हॉट टॉपिक्स पर हम आपको रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।